हेलो फ्रेंड्स, बिहार जॉब सर्टिफिकेट में आपका स्वागत है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें और मेरे टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़े। मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ एलआरसी में फ़ाइनल कट ऑफ क्या होने वाला है, काउंसलिंग कट ऑफ क्या होगा, सबके बारे में मैं डिटेल में बताऊँगा। तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें और वीडियो को बिना स्किप करके पूरा देखें, तब आपको जाके पूरा एक एक चीज़ समझ में आएगा। और मैं बता दूँ कि थोड़ा सा मेहनत लगी है एलआरसी कट ऑफ बनाने में, तो इसके लिए मुझे उम्मीद है कि आप लोग बहुत सारा प्यार देंगे वीडियो को। और बता दो, बिहार पॉलिटेक्निक 40% का ही मैं फ़िलहाल अभी बनाया हूँ। 60% का मैं थोड़ा सा उसमें थोड़ा सा और मेहनत लगेगी, वो भी मैं जल्द ही बनाऊँगा। 60% में क्योंकि पूरा इंडिया का पॉलिटेक्निक कॉलेज का आ जाता है तो थोड़ा सा मुश्किल होता है डाटा जुटाना। तो 10 दिन का टाइम दे, मैं उस पर भी वीडियो लेके आऊँगा 60% में क्या होने वाला है। फ़िलहाल बिहार पॉलिटेक्निक का मैंने तैयार किया है क्योंकि उसका डाटा तो है मेरे पास, लेकिन ऑल ओवर इंडिया का तो डाटा मिलना मुश्किल है। तो उसका ही मैं वीडियो लाऊंगा, जल्दी ही लाऊंगा। तो जैसा कि और सब यूट्यूबर बोल रहे थे, अगर आपका 30-40% है तो आपका सिलेक्शन पक्का है, तो ऐसा नहीं है। 30-40% में आपका सिलेक्शन नहीं होने वाला है। आपका अगर 60% से ऊपर है तभी आपका कुछ हो सकता है। तो मैं जो है सिंपल सी बात बोलता हूँ कि मैं यहाँ हवाई वाला बात नहीं बोलता, जो है वास्तविक में वो मैं क्लियर कर देता हूँ। ये बहुत सारे यूट्यूबर 50% में आपका सिलेक्शन हो जाएगा, नहीं, ये सब फेक है। वो सब अपना चैनल को आपको अच्छा अच्छा दिलासा दे के वो लाइक्स और सब्सक्राइब पाना चाहते हैं। मैं वैसा नहीं हूँ। जो रहती है बात, सीधी बात, नो बकवास। तो अब आते हैं एलआरसी कटअप पे। तो बिहार पॉलिटेक्निक की जो सीट है 16-19 में, आप देख सकते हैं यहाँ गवर्नमेंट कॉलेज मिला के और आपका प्राइवेट कॉलेज मिला के 960 और 1980, 2940 यहाँ पे आपका सीट है। और मैंने ये एरो देख के 1600 यहाँ पे जो मैंने लिखा है, इसके पीछे कारण है बीटीएससी का अगर रिजल्ट आ जाती है तो मान के चलिए 2940 है, तो मान के चलिए 1300 स्टूडेंट बीटीएससी में सिलेक्शन हो जाते हैं 19 वाले बैच का। तो 1600 स्टूडेंट फिर भी रह जाते हैं, तो वो तो एलआरसी में भरेंगे। फिर आपके आ जाते हैं 17 से 20, 1720, 2017 से 20 वाले में गवर्नमेंट कॉलेज में 2160 और प्राइवेट कॉलेज में 1260, 3420 सीट है यहाँ फुल। और मान के चलिए 2500 स्टूडेंट एलआरसी में भरते हैं, क्योंकि एलआरसी में बहुत कोई नहीं भी भरेंगे, हो सकता है बहुत कोई फेल कर जाते हैं। फुल सीट तो हो नहीं पाता है, आप भी जानते हैं। 3420 प्राइवेट कॉलेज में बहुत सारा सीट खाली रह जाता है। एक दो तीन कॉलेज ऐसा है जहाँ पे 120 सीट पे सीट है प्राइवेट में, जहाँ पे फुल रहते हैं। 120 में 120 सीट फुल रहते हैं, लेकिन बाकी जो कॉलेज 60 में 30 है, 25 है, और उसमें से आधा बच्चा को कैरी लग जाता है, बैक लग जाता है या फेल हो जाते हैं, किसी का जॉब भी हो जाता है। मिला के 2500 मान के चलिए एलआरसी में। 18 से 21 सेशन वाला गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक 2235 और प्राइवेट 1920, 4155 स्टूडेंट निकलते हैं। मान के चलिए 3300 स्टूडेंट एलआरसी में फॉर्म भरेंगे। और 19 से 22 में आप देख सकते हैं 4383 यहाँ पे सीट है, और इसमें भी 3300 मान के चलते हैं कि एलआरसी में भरेंगे। तो सब चारों को अगर मिला दिया जाए 10,700 स्टूडेंट यहाँ पे एलआरसी में फॉर्म फिलअप करेंगे। कितना? 10,700 स्टूडेंट यहाँ पे फॉर्म फिलअप करने वाले हैं एलआरसी में 19, 20, 21, 22 सेशन, क्योंकि 18 तक का तो एलआरसी में ले चला ही गया है स्टूडेंट लोग। तो बचा 19, 20, 21, 22। तो यहाँ पे 10,700 स्टूडेंट, 10,000 अप्रॉक्स मान के चलिए 11, 11,500 स्टूडेंट, क्योंकि अगर प्राइवेट कॉलेज का भी तो लेना है। वो जब से अस्तित्व में बिहार में आए 11 से लेके 19 तक, मान के चलिए उसका भी 600-700 एक्स्ट्रा रख लीजिए, क्योंकि बीटीएससी में आपने देखा ही था कि 1600 स्टूडेंट ही प्राइवेट कॉलेज का था। बाकी तो ओपन में सिलेक्शन हुआ होगा कैटेगरी वाइज, लेकिन 1600 स्टूडेंट मैक्सिमम ही आपका। बाकी तो 60% में एलआरसी में भी चल ही जाएगा अगर ज़्यादा जिसका रहा। तो 10,700 स्टूडेंट, या मान के चलिए 11,000 ही स्टूडेंट यहाँ पे फॉर्म भरेंगे। तो उसके बाद अब आते हैं एलआरसी का काउंसलिंग कट ऑफ। यहाँ पे मैंने एलआरसी का काउंसलिंग कट ऑफ मैंने तैयार किया है। तो आप यहाँ देख सकते हैं सिर्फ बिहार पॉलिटेक्निक 40% के लिए है। फुल सीट 8200, मतलब 8200 आपका फुल सीट है एलआरसी में। तो 40% सीट अगर निकालेंगे 8200 में, 3280 टोटल सीट आता है। 3280 टोटल सीट आता है। काउंसलिंग जो कॉलिंग है आपका 3 टाइम्स है, मतलब 3 टाइम्स है आपका। 3280 सीट का हम 3 टाइम्स अगर निकालेंगे 9840 स्टूडेंट को बुलाया जाएगा।
जिसमें कि आपका जनरल का 53 से 55 पॉइंट है अगर, तो आपको काउंसलिंग में बुलाएगा। 53 से 55 या इससे भी कम भी जा सकता है, ज़्यादा नहीं जाएगा। EWS, BC, EBC, SC, ST, फीमेल, FF, फ्रीडम फाइटर, PH, ये सब ETC का ऑल को बुला लिया जाएगा। यहाँ पे 11,000 मान के चले है भरेगा स्टूडेंट, फिर भी आपका यहाँ पे जा रहा है लगभग काउंसलिंग में सबको बुला लिया जाएगा। जनरल में 53-55 पॉइंट मैंने ऐसे ही ले लिया, हालांकि ये भी नहीं रहेंगे, हो सकता है बुला ले उसको भी सारा को। तो काउंसलिंग में तो सबको यहाँ पे बुलाया जा रहा है, काउंसलिंग में यहाँ पे सबको बुलाया जा रहा है। तो ये हो गया आपका LRC काउंसलिंग कट ऑफ में सबको बुलाया जा रहा है। अब बात यहाँ पे आ रही है कि फाइनल पॉइंट कितना बनेगा, फाइनल पॉइंट LRC में कितना बनेगा। तो उसके लिए मैंने फाइनल पॉइंट मैंने यहाँ निकाला है। तो अगर आपका जनरल में 71 से 73 पॉइंट है तो आप सेफ जोन में है, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। 73% है तो आप सेफ जोन में है, जनरल है तो आपका सिलेक्शन पूरी की पूरी हो जाएगी। BC में अगर आपका 67 से 69 पॉइंट बन रही है तो आपका सिलेक्शन तय मान के चलिए। EBC में 62 से 64 पॉइंट ये भी तय है, हो जाएगा। SC 57 से 60 पॉइंट अगर है आपके पास तो आपका सिलेक्शन श्योर है। ST में 65 से 67, क्योंकि ST में थोड़ा सा रिजर्वेशन भी कम है, बहुत कम रिजर्वेशन यहाँ पे है, तो थोड़ा सा हाई चल जाता है बिहार में, लेकिन 65 से 67 पॉइंट है तो हो जाएगा। EWS में 61 से 63 पॉइंट है तो आपका हो जाएगा। फीमेल तो ऑल सिलेक्टेड है, फीमेल का बात ही नहीं करना है। अब PH FF में है तो 55-58 लगभग ऑल सिलेक्टेड ये भी रहेंगे। तो अगर आपका कैटेगरी वाइज देख ले तो आपका जनरल में 73 पॉइंट है, 73 पॉइंट है, सिलेक्शन आपका पक्का है। BC में 67 से 69 पॉइंट आपका जाएगा, 69 पॉइंट है तो आपका सिलेक्शन है। EBC में 62 से 64 पॉइंट है, सिलेक्शन है। SC 57 से 60 पॉइंट, ST 65 से 67, EWS 61 से 63 पॉइंट, फीमेल ऑल सिलेक्टेड, PH FF ये सब में आपने देख लिया। तो आपका इससे ज़्यादा नहीं जाएगा, जहाँ तक कि कम ही जाएगा, ज़्यादा नहीं जाने वाला है, क्योंकि मैं इसलिए बहुत ही इस पे मेहनत करके मैं बनाया हूँ, डाटा एनालाइज करके कितना कितना सीट है। हो सकता है 2016-19 जो बैच था उसमें से BTSC में आधा से अधिक चल ही जाएंगे, और बहुत कोई LRC में फॉर्म भी नहीं डालेंगे। आपको मैं बता दूं कि जिसका परसेंटेज बहुत अच्छा है तो वो सोचेंगे मैं LRC में क्यों जाऊँ योजना, और बहुत कोई बीटेक भी कर रहे हैं तो सोच रहे होंगे कि बीटेक छोड़ के मैं कैसे जाऊँ। तो ये सब है, बहुत कोई अंडर एज है तो ये सब का है प्रॉब्लम। तो इससे कम ही जाएगा, जहाँ तक मैंने ज़्यादा मैक्सिमम ही लिया है, मिनिमम तो लिया नहीं है उतना, मैंने ज़्यादा घटा के भी नहीं लिया है, मैंने मैक्सिमम लेके ही चला है क्योंकि फॉर्म है। और अगर ये भी मैं बता दूँ, अगर LRC में आपका 60% धांधली नहीं होता है, मीन्स कि कोई फर्जी सर्टिफिकेट बाहर से फर्जी सर्टिफिकेट ला के खरीद के पिछले बार जैसा अगर नहीं भरेंगे तो हो सकता है इससे भी कम पॉइंट चल जाए। क्योंकि और हाँ, मैं यहाँ पे बता दूँ कि अगर आपका 75% से ऊपर है, चाहे कोई भी कैटेगरी में है, बिहार पॉलिटेक्निक वाले, तो वो आप 60% ओपन सीट में ऑटोमेटिक चल जाएंगे। तो उस हिसाब से मैंने ये बनाया है पॉइंट। तो अगर आपका 75% है, BC EBC SC ST है, तो आप जनरल में चल जाएंगे, 60% का वहाँ पे चले जाएंगे। तो ये था, और प्लस आपका 75% से अगर आपका ऊपर है तो आप 60% में फाइट करेंगे। और मैं बता दूं कि मैंने मैक्सिमम ही लिया था, मिनिमम लेके नहीं चला हूँ, क्योंकि फॉर्म है, कभी भी कुछ हो सकता है। लेकिन 60% इस बार LRC मैं आपको बता दूं, जो जितने भी सब्सक्राइबर है और उनके जितने भी फ्रेंड है सबको सूचित कर देता हूं कि देखिए, अब अगर आप डिग्री या कोई भी आपका जान पहचान में डिग्री खरीदे तो उसको सावधान कर दे, क्योंकि LRC इस बार आपको छोड़ेगा नहीं, क्योंकि वो ऑलरेडी पहले से ये सब में जांच हो रहा है। अगर आप जाइएगा, सिंपल सी मैं बात बता रहा हूँ कि LRC दोस्त जो भी है योजना है, जब तक चलेगा तब तक जॉब रहेगा, तो इसके लिए अपना फ्यूचर क्यों ख़राब करना। अगर आपके पास जेन्युइन डिग्री नहीं है तो आप इस फॉर्म को बिल्कुल ना भरे, बेकार का आपके ऊपर FIR भी होगा, 1 साल काम भी करवा लिया जाएगा, आपसे काम भी निकलवा लिया जाएगा, फिर वेतन भी वसूली किया जाएगा, तो आपका ज़िंदगी कहीं का नहीं रहेगा। FIR होगा तो आपके ऊपर आपराधिक मुकदमा दर्ज होगा, 420 या केस लेगा, तो आप
आपको कोई भी जॉब नहीं लगेगी। अगर आप पढ़ने में भी तेज़ है, कितना भी कंपटीशन निकाले, आपके ऊपर आपराधिक मामला रहेगा, फ्रॉडिंग का मामला रहेगा, तो आपको कोई जॉब नहीं होगा। तो इससे बेटर है, इससे भी अच्छा जॉब आएगा तो उसमें मेहनत करके ले लीजिए, फर्जी वाले चक्कर में ना रहे। कोई भी, मैं सिंपल सी बात बता देता हूँ, फर्जी के चक्कर में ना रहे। एक तो आप जेन्युइन का स्टूडेंट का लाइफ बर्बाद करोगे और खुद अपना लाइफ बर्बाद करोगे। तो इससे बेटर है कि आप अपना मेरिट है, जितना काबिलियत है, जेन्युइन है, तो वही फॉर्म भरे, उसके अलावा कोई ना भरे। अगर आपको एलआरसी का कट ऑफ सही लग रहा है और आपको अच्छा लगा तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। और चैनल को प्यार देने के लिए धन्यवाद।